अब मैं मिश्रित के जो भेद है वो बता रहा हूँ, उससे और समझ में आएगा। जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हैं उतनी बात में क्लियरिटी आती जाती है, और जितना परिभाषा में रट कर कैद हो जाते हैं फिर वहाँ क्लियरिटी नहीं आती, फिर आडा टेढ़ा कोई वाक्य देते हैं एग्जाम में, वहाँ उलझ कर रह जाते हैं, यार ये कौन सा है ना। तो थोड़ा और डिटेल से समझते हैं तो फिर किसी भी प्रकार का वाक्य सामने आ जाएगा, हम आसानी से छांट लेंगे। ठीक है, मैं ये दो चीज़ें समझाने वाला हूँ आज, मिश्रित और संयुक्त। तो पहले मिश्रित के 3 भाग हैं, मैं उनको क्लियर करवा रहा हूँ। पहले यहाँ देखिए आप, मिश्रित में उपवाक्य तो होंगे ना, उनमें एक प्रधान उपवाक्य होगा। प्रधान क्या, वाक्य या उपवाक्य? वाक्य तो वो पूरा मिलकर ही एक पूरा होगा, लास्ट में पूर्ण विराम होगा, तो वो जो 2 टुकड़े हैं उनको उपवाक्य कहेंगे। तो एक तो होगा प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य का मतलब है एक मेन बात होगी जो प्रमुखता से बताना चाहेगा, मेन बात, प्रधान बात वो एक होगी। और आश्रित बात एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वो तो बोलने पर है, क्योंकि भाषा है ये, आप किसी भी बात को कैसे बोल सकते हो, है ना, और कितनी लंबी बात को कैसे व्यक्त करके बता सकते हो, वो तो आप में क्षमता होनी चाहिए। महादेव वर्मा के वाक्य आपने कहानियों में देखे होंगे, बड़े लंबे लंबे पूर्ण होते हैं, 3-4 लाइनों के बाद एक पूर्ण विराम लगता है कभी कभी, तो है ना, 3-4 लाइनों के बाद फिर पूर्ण विराम लगता है। तो आप छोटे छोटे उपवाक्य जोड़ते रहो, वाक्य लंबा बन जाएगा, है ना, वो तो हम पर निर्भर है। कल रात जैसे ही खाना खाने बैठा उसी समय पिताजी आने वाले थे, लेकिन मम्मी के कहने पर पिताजी ने अपना इरादा बदलते हुए ये कहने की कोशिश की। अब जोड़ते जाओ बात को, लेकिन अप और किंतु से जोड़ते जाओ, समझ आई बात है। वो तो हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी बातें जोड़ के बता रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा उपवाक्य भी नहीं हो सकते कि जिससे हम जो कहना चाह रहे हैं वो अस्पष्ट हो जाए। अगर आप में बात को स्पष्टता से कहने की है, वाक्य के सारे नियम जानते हो, तो आप 3-4 उपवाक्य, 4-5 उपवाक्य जोड़कर भी बात को पूरी कर सकते हो। लेकिन जितने ज़्यादा उपवाक्य जोड़ेंगे क्लियरिटी समाप्त हो जाएगी। तो वाक्य जितने सिंपल हो, सरल हो, उतने ही ठीक है ना। लेकिन कुछ प्रकांड विद्वान होते हैं, कई बातों को एक साथ जोड़कर कह देते हैं उपवाक्य मिला करके। इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 बार में पूरी कर दो, छोटे छोटे वाक्य बना दो, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ इस बात से कि मेन बात तो एक होगी, प्रधान उपवाक्य तो एक होगा, आश्रित एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, संख्या में 1, 2, 3 हो सकते हैं, लेकिन वो होते 3 तरह के हैं। 3 तरह के कौन से वाले? आश्रित। कौन से वाले कह रहा हूं मैं? आश्रित कह रहा हूं। ये 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक है संज्ञा आश्रित, दूसरा है विशेषण आश्रित, तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित। तो प्रधान जो उपवाक्य है वो एक होगा, आश्रित संख्या में कई हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और जो एक आश्रित होगा एक, वो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी। 2 आश्रित हैं तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। 2 है तो, 3 है तो एक ये, एक ये, एक ये, या 2 ये, एक ये, या एक ये, 2 ये। समझ आ रही बात है? संख्या में 1 हो, 2, 3, संख्या की बात नहीं करा, प्रकार बता रहा हूं। 3 प्रकार की होते हैं आश्रित वाले। दोबारा देखो मैं कहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, आश्रित वाले, ठीक है ना, ये आश्रित होंगे। प्रधान एक ही होगा, उपवाक्य की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो, पहले तुम्हें इनकी परिभाषा जो आपकी गाइडों में दे रखी है, किताबों में दे रखी है, वो बोल देता हूँ। हालांकि मैं परिभाषा नहीं सिखाना चाहता आपको, परिभाषा तो अपने आप बन जाएगी जब चीज़ आती है समझ में, आगे की ये चीज़ ये है तो उसके बारे में बोल दो, वो परिभाषा ही होती है। समझ आई बात है? आपको एक पुरानी बात बताई होगी मैंने, एक बार मैंने समास करवाए बच्चों को, 3 दिन लगे और समास अच्छी तरह समझ में आ गई। एक एक चीज़ बता देता है वो बच्चे, सारे के सारे, कोई शब्द बता देंगे, बहुव्रीहि समास है, इसमें द्वंद्व समास है, सारा कुछ। एक दिन 15-20 दिन बाद मेरे यूं ही मन में आया, मैं क्लास में जाकर मैंने एक लड़कियों को खड़ा किया, खड़ा हो, समास की परिभाषा बता।
कि सर परिभाषा कब बताई थी आपने? परिभाषा तो बताई नहीं। मैं क्या मैंने समास करवाया? हाँ समास तो करवा दिए। समझ में आया? हाँ सारे समझ में आ गए। परिभाषा नहीं बताई। अब क्या है कि तीसरी चौथी से परिभाषा में कैद हो करके बच्चा इतना छोटा दिमाग बना चुका है, वो सोचता है कि परिभाषा कोई होती है हर एक चीज़ की। ये परिभाषा संधि की, ये परिभाषा समास की, ये स्वर संधि की, ये गुण संधि की, ये अयाध्य संधि की, ये छंद की परिभाषा है, ये उसकी परिभाषा है। तो वो कैद हो चुका है। ये सर्वनाम की है, ये क्रिया विशेषण की परिभाषा है। तो वो सोचता है कि परिभाषा वास्तव में कोई ऑलरेडी बनी हुई कोई चीज़ होती है परिभाषा, कि ये परिभाषा ये इसकी है, ये इसके। परिभाषा होती कुछ नहीं है। जो चीज़ आपके समझ में आ गई ना, उसके बारे में बता दो, वो परिभाषा है। पंखे की परिभाषा बताओ। वह जो 3 ताड़ियों का होता है, वह जिसका संबंध बिजली से है, वह जो हवा देता है, पंखा कहलाता है। होगी परिभाषा? होगी परिभाषा? लेकिन वो बच्चा परेशान हो गया, कह रहा सर आपने समास तो अच्छी तरह समझा दी, मेरे समझ में आ गई, परिभाषा आपने नहीं बताई थी। तो मैं क्या बता, समास होता क्या है कि समास में 2 शब्द जुड़ते हैं, बीज की विभक्ति का लोप होता है, बीज के पदों का लोप होता है। तो ये तो परिभाषा है। सुनने लठे, ये तो परिभाषा है। तो जो आता है वो बोल दो, वो परिभाषा बन जाएगी। अब संज्ञा क्या है? नाम है कोई चीज का, कोई स्थान का, कोई जगह का, कोई आदमी का। तो यही परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना? समझ आई क्या? पर पहले से तीसरी चौथी से परिभाषा रटा रटा करके हमको पागल किया हुआ है। तो फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आपको परिभाषा तो बाद में अपने आप बन जाएगी, आप चीज़ को समझ लो। तो पहले तो जो किताबों में लिखी हुई वो एक बार बता देता हूँ मैं, फिर इसको अगर नहीं समझ में आई तो तरीके और हैं समझाने के, आसान तरीके बता देता हूँ। तो पहले तो संज्ञा आश्रित। अगर कोई आपसे पूछे, पेपर में आ जाए, देखो कंपटीशन में तो आता है OMR शीट में ए बै से गोले काले करने पड़ते हैं, और आपके लिखित में आता है। तो लिखित में आए कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य की परिभाषा लिखो, तो बता रहा हूं। देखो, जैसा नाम है वैसी परिभाषा बन जाएगी। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ये उपवाक्य ही होते हैं, इसमें नहीं होते सरल में। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य वह आश्रित, मैं हाथ लगा रहा हूं, इसके पीछे कोई मूल बात सामने आएगी निकल करके, तो इसको आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। संज्ञा आश्रित उपवाक्य वह आश्रित उपवाक्य है जो प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा का काम करता है। दोबारा सुनो, संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? पेपर में आए तो आप लिखना, संज्ञा आश्रित उपवाक्य वह आश्रित उपवाक्य है जो प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा की तरह व्यवहृत होता है। व्यवहृत होता है, ये नया शब्द आपके सामने, इसका मतलब है व्यवहार में आता है संज्ञा की तरह। कई बार वो पूरा वाक्य संज्ञा का सा काम करता है, संज्ञा के रूप में व्यवहार में आ जाता है, ठीक है ना, इसके लिए। ठीक है, अब बात आती है विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, परिभाषा लिखो। तो छोटा सा है, किसी चीज को रटो मत, पहले देखो विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा की विशेषता दिखाने वाले, है ना, संज्ञा की विशेषता दिखाने वाले, वही तो विशेषण होते हैं। तो परिभाषा बोलो, विशेषण आश्रित उपवाक्य वह आश्रित उपवाक्य है जो प्रधान उपवाक्य में आई हुई संज्ञा की विशेषता बताता है। प्रधान उपवाक्य में कोई संज्ञा आएगी, जैसे लड़का, लड़का क्रिया शब्द है या विशेषण शब्द है या संज्ञा शब्द है? लड़का। तो प्रधान उपवाक्य में पहले संज्ञा आएगी, कैसे? यह वही लड़का है जो मेरिट में आया था, यह वही लड़का है जो बड़ों का सम्मान करना जानता है, यह वही लड़का है जो कल रात देर तक पढ़ रहा था, यह वही लड़का है जिसके साथ कुछ लड़कों की लड़ाई हो गई थी, यह वही लड़का है। उस लड़के के बारे में आगे कुछ बताया जाएगा। तो प्रधान उपवाक्य में पहले कोई संज्ञा आएगी, फिर उसकी विशेषता बताएगा, वो विशेषण आश्रित होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे नाम है वैसी परिभाषा है। समझ में आई क्या बात आपके? गाय क्या है? मैं इनमें से पूछ रहा हूं, 4 शब्द होते हैं, एक होता है संज्ञा शब्द, एक होता है सर्वनाम शब्द, एक होता है क्रिया शब्द, एक होता है विशेषण शब्द। ये 4 होते हैं। अगर ये 4 नहीं हो तो समस्या हल हो गई, फिर वो अविकारी है, फिर वो क्या है? अव्यय शब्द है वो।
तो इन चारों में से देखना है कोई शब्द, जैसे मान लो गाय आ गई, गाय तो ये क्रिया तो नहीं है, क्रिया होता है खाना पीना, दौड़ना, उठना, बैठना, है ना। और सर्वनाम फिक्स होते हैं, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं, निजवाचक स्वयं, ठीक है ना। संख्या में तो 11 ही होते हैं, और वैसे ये विकारी है तो 11 से 12 13 14 और रूप बदल जाता है। कैसे, मैं सर्वनाम है, बहुवचन करेंगे तो हम हो जाएगा, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझसे, और रूप बदल रहे हैं ना। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि ये सारे विकारी हैं। तो वैसे तो संख्या में बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन मूल 11 ही होते हैं। समझ बात? तो सर्वनाम याद है, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं, तो ये सर्वनाम है क्या? अच्छा, विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं, अच्छा, बुरा, सुंदर, घटिया, बढ़िया, ईमानदार, ठिकना, मोटा, पतला, मीठा, खट्टा। समझ बात है? तो गाय विशेषता बता रही है क्या कोई? तो ये विशेषण भी नहीं है, गाय नाम है ना इसका, इसका नाम नहीं है क्या? नाम को संज्ञा, तो ये संज्ञा पद है। क्या है ये? संज्ञा पद। तो देखो मैं परिभाषा बता रहा हूं विशेषण की, विशेषण आश्रित उपवाक्य की। तो लिखो, प्रधान उपवाक्य में आई हुई संज्ञा की विशेषता बताने वाला उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। कैसे? यह वही गाय है जो हर रोज 5 लीटर दूध देती है, यह वही गाय है जो मेरे ननिहाल से लाई गई थी, ये वही गाय है जिसने बच्चे के लात मारी थी। विशेषण आश्रित समझ में आ गया क्या? क्या होगा? प्रधान उपवाक्य में कोई संज्ञा, उसी के बारे में कोई संज्ञा लिया हो कोई भी। यह वही पंखा है, पंखा जो मेले से खरीदा था, यह वही पंख है जो नीलामी से खरीदा था, यह वही पंख है जो जयपुर से लाए थे, यह वही पंख है जो उस कमरे में चलता था पहले, अब यहाँ लगा दिया, यह वही पंख है जो पहले सफेद रंग का था, अब इसका रंग बदल दिया, कलर कर दिया। समझ में आ रही क्या? अब क्रिया विशेषण, जैसा नाम है वैसी परिभाषा है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य वह आश्रित उपवाक्य है जो प्रधान उपवाक्य में आई हुई क्रिया की विशेषता बताता है। पहले कोई क्रिया बताई जाएगी, उसके फलस्वरूप दूसरी क्रिया हो जाएगी। कैसे? जो ही मत हवा आई क्यों ही मच्छर भागे। समझाई बात? पहले कोई क्रिया होगी, उसके फलस्वरूप दूसरी क्रिया बताई जाएगी। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही गाड़ी तो रवाना हो चुकी थी। समझ आ रही है क्या बात है? कोई क्रिया के फलस्वरूप, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है। और इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया तो मैं छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूँ, छोटे छोटे शब्द बता रहा हूँ। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिश्रित में और संयुक्त में उपवाक्य होते हैं वो इस तरह के योजक शब्दों से जुड़ते हैं। इनमें आधे के योजक शब्द तो संयुक्त में आते हैं, आधे के मिश्रित में आते हैं। लेकिन आधे आधे लिखूंगा तो आप फिर रटोगे, फिर उलझ जाओगे, फिर भूल जाओगे 6-7 महीने बाद, साल 2 साल बाद। इसलिए आपको मैं कम से कम उलझन में डालने की कोशिश करूंगा। कम से कम शब्द बता रहा हूं और आप उनको रट लेना। 5 शब्द बता रहा हूं। तो देखो मिश्रित वाक्य में एक तो छोटी की, ये 5 रट लेना। जो, क्योंकि, यद्यपि, अगर। मैं आपकी 95% समस्या हल कर दूंगा। तो ये 5 याद रखने, तोते की तरह रट लो। उससे क्या है, बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। फिर ये 5 ही, छोटी की, जो, क्योंकि, यद्यपि, अगर। इन 5 शब्दों का प्रयोग आप किसी भी वाक्य में देख लो तो उसको मिश्रित वाक्य बोल देना। ठीक है। पेपर में प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है, या संयुक्त वाक्य कौन सा है, या मिश्रित कौन सा नहीं है, या संयुक्त कौन सा नहीं है। ऐसे प्रश्न आते हैं कंपटीशन में। 4 वाक्य देता है तो आपको ये शब्द देखने 5 हैं। ये किसी वाक्य में दिख जाए तो मिश्रित है और ये नहीं दिखे तो संयुक्त है। ठीक। 5 याद करने बड़ी बात नहीं है, नहीं है ना। अब आधे कहेंगे इसमें, आधे किसमें, पहले आधे आधे कर दूंगा तो फिर रटोगे,
रटोगे तो भूलोगे। तो आप तो कम से कम रट लो, कम से कम। छोटी की, जो, क्योंकि, यद्यपि, अगर। एक बार आंख फाड़ कर देखो इनको। छोटी की, जो, क्योंकि, यद्यपि, अगर। दोबारा देख लो इनको, मन ही मन में बोलो। अब एक बार दोबारा पूरा फोकस लगा कर देखो और पूरा यूं लगे नहीं हाँ मैंने देख लिया, फिर झटके से आंख बंद कर लेना। बंद करने के बाद भी दिखेंगे, पहले देखो इसको आराम से और फिर आंख बंद करके बोलो। बोलो, आंख बंद करके बोलो। बोले गए ना? अब भी दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर आंख खोल कर देख लो। छोटी की, जो, क्योंकि, यद्यपि, अगर। अब आंख बंद करके बोलो। हो गया ना? 5 ही तो है। आंख बंद करने के बाद भी दिखता है। और आपको ये एक 10-12वीं क्लास की किताब में आया था कि प्रकाश शाश्वत सत्य है जो आंखें बंद करने के बाद भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। आप अंधेरे कमरे में जाना यही प्रयोग कर रहा हूं मैं तो, उसमें बल्ब ऑफ कर देना और आंख बंद करके वापस ऑन करना, आपको पता लग जाए कि प्रकाश आ गया। आंख बंद करके रखना भले ही, समझे बात है? प्रकाश शाश्वत सत्य है। और मैं भी आपको दिखूंगा, आप मुझे कई देर तक देखो, कुछ सेकंड। ये हाथ में मार्कर है, इस हाथ में पुराना कपड़ा पड़ा है और यूं, ठीक है, और यूं और हो गया। अब आंख बंद करो, यूं दिखेगा आपको, हाथ में मार्कर दिखेगा। आंख बंद करना, मार्कर दिख रहा है आपको? दिखता है, दिखता है, हाँ। और दोबारा बंद करो, मैं ये मार्कर बदल रहा हूं और इस हाथ में आ गया। अब आंख बंद करो, आपको इधर दिखेगा मार्कर। आंख बंद करो, अभी तो दिख रहा है। चलो वो तो मजाक की बातें थी, यहां ध्यान से सुनो। संज्ञा आश्रित परिभाषा बता दी, विशेषण आश्रित परिभाषा बता दी, क्रिया विशेषण परिभाषा बता दी और छांटने का सरल तरीका बता दिया। छोटी की जो है उससे संज्ञा आश्रित उपवाक्य जुड़ेंगे। 3 प्रकार के होते हैं ना ये। जो से विशेषण आश्रित जुड़ेंगे और इनसे क्रिया विशेषण जुड़ेंगे। ये है। अब इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई? अब मैं इनकी संख्या बढ़ा रहा हूं, परेशान मत होना, संख्या बढ़ा रहा हूं मैं, बहुत शब्द ऐसे, ठीक है। मैंने कहा था ना, आप सोच रहे होंगे कि ये 5 ही है, बाकी सारे इसमें आएंगे संयुक्त में। नहीं, संयुक्त में तो कम आएंगे, इसी में ज़्यादा आएंगे मिश्रित में, पर मैंने लिखे नहीं है क्योंकि लिखूंगा सारे तो भ्रमित हो जाओगे। अब मैं आपको इतनी चीज़ समझ में आई है ना, तो थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है। इतनी चीज़ क्लियर है तो 5 शब्द, 5 क्लियर रखना दिमाग में। अब इतने 5 क्लियर है तो आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा। तो देखो, जैसे जुड़ने वाले सारे योजक इनमें से ढूंढ लो, वो सारे मिश्रित में आएंगे। जो, जिसे, जिसको, जिसकी, जिस पर, जिससे, जिन्हें, जब, जहां, जो, ज्यों ही। समझ में आई बात है? ये जय वाले सारे के सारे मिश्रित में आएंगे। जय वाला कोई भी संयुक्त में नहीं आएगा, कन्फर्म है। हो गई ना सरल? इधर संख्या बहुत बढ़ गई, लेकिन बढ़ाना मत, इतने मत रटना। इतने रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको तो जय ही याद रखना है और अलग से याद रखना है कि जय से जय, जय जग, जय जग, इससे जुड़ने वाले, इससे बनने वाले सारे के सारे योजक शब्द इसी में आएंगे मिश्रित में। समझ आई बात? अब मैंने लिखा तो जो है ना, और मैं यहाँ जो नहीं लिखूं और यूं लिख दूं जिस पर। देखो, यह वही लड़का है जिस पर मुझे विश्वास है। तो जिस पर कौन सा वाक्य है? सरल संयुक्त मिश्रित बोलो। मिश्रित में मैंने जिस पर तो नहीं लिखा, लेकिन आप छांट लिए, आपने छांट लिया ना, क्योंकि जय, जो, जिसे, जिसको, जिस पर। दोबारा देखो, यह वही पंखा है जो नीलामी से खरीदा था। यह वही पंखा है जिसकी खरीद नीलामी से हुई थी। यह वही पंखा है जो उस कमरे में चलता था। यह वही पंखा है जिसे मेले से लाए थे। यह वही पंखा है जिसको पापा जी चलाते थे। यह वही पंखा है जिस पर मुझे विश्वास है कि खराब नहीं होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि जय वाले सारे किस में जोड़ लोगे? अब एक बात और सुन लो, अगर इनके पार्ट करते ना पार्ट, तो कुछ एक जय वाले इसमें आएंगे, कभी आप सारे विशेषण में मत कर देना। और ये तो दिमाग लगाने की बात है कि विशेषण तो वो होते हैं ना जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और संज्ञा के साथ कौन से जुड़ेंगे, क्रिया के साथ कौन से जुड़ेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। छोटी सी दो वाक्य से बताता हूँ, क्लियर करता हूँ कि कैसे। इधर देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जय वाले कौन से शब्द विशेषण में आएंगे, कौन से क्रिया विशेषण में। तो यहां देखो, समझने की कोशिश करना। यह वही लड़का है जो इनाम जीत कर लाया था। यह वही लड़का है जो, ये जो किससे जुड़ा हुआ है, किसको कहा जा रहा है? हद होगी। एक और वाक्य से समझाता हूं पहले। सुरेंद्र मेरे मामा जी का लड़का है, मामा जी का लड़का है, वह जयपुर रहता है। ये वह किसके लिए आया है? सुरेंद्र के लिए। इतना से नहीं पता लग रहा क्या? तीसरी क्लास के बच्चे बता देते हैं, ये पता नहीं संज्ञा के लिए, विशेषण के लिए, क्रिया के लिए। हद होगी यार, 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे हो। अरे अनपढ़ आदमी बता देगा वह कौन है? सुरेंद्र है। कल मुझे एक लड़का मिला, वह तेज दौड़ रहा था, वह कौन? मैं हूं क्या? इतना से नहीं समझते क्या? मूड खराब करते हो फालतू काम का। ये वह कौन है? और मैंने आपको बताया था वह सर्वनाम होता है। और सर्वनाम कब काम में आते हैं, कब अस्तित्व में आते हैं? जब संज्ञा होती है तब संज्ञा किस जगह आते हैं वो। संज्ञा नहीं होती तो सर्वनाम आते ही नहीं। तो संज्ञा क्या है? सुरेंद्र। संज्ञा नाम को बोलते हैं, ये नाम है, इस किस जगह आया है? ये वह। ये नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा। राम ने उसकी पिटाई कर दी। अब मैं कहूं कि इसका लिंग बता, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये सर्वनाम है भाई, संज्ञा के बिना इसका कोई वजूद ही नहीं है। पहले संज्ञा लाओ फिर मैं लिंग बता दूंगा। सुशीला शरारत करती थी, सुशीला शरारत करती थी, राम ने उसकी पिटाई कर दी। अब ये स्त्रीलिंग है। मोहन लड़ाई करता था, राम ने उसकी पिटाई कर दी। अब ये उसकी पुल्लिंग है। अब क्यों नहीं बता रहे? अब क्यों नहीं बता पा रहे स्त्रीलिंग पुल्लिंग? क्योंकि ये सर्वनाम है और बिना संज्ञा की इसका कोई वजूद है नहीं होता। छोटी छोटी बातें बता चुका हूं, फिर वही बच्चों की सी बातें करते हो। गुस्सा आता है मुझे बहुत। ध्यान रखा करो सुनी हुई बातों को। अब बताओ, ये सुरेंद्र मेरे मामा जी का लड़का है, वह 7वीं में पढ़ता है, तो वह कौन है? सुरेंद्र। अब आ जाओ यहां, अब समझ में आ जाएगी आपके अगर ध्यान लगाया तो। अब मुझे ये बताओ, यह वही लड़का है जो इनाम जीत कर लाया था। ये जो किससे जुड़ा हुआ शब्द है? हाँ, अब ये बात अक्कल ठिकाने आपके। ये वही लड़का है जो, तो ये जो कौन है? हाँ, तो लड़का संज्ञा शब्द है ना। तो ये विशेषण आश्रित है, विशेषण आश्रित है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जैसे एक ही लिखा था मैंने, और फिर मैंने कहा जय वाले सारे इसमें आएंगे, लेकिन सारे के सारे विशेषण में नहीं आएंगे। आधे के जय वाले क्रिया विशेषण में भी आएंगे, आधे के 2-4 इसमें भी आएंगे, पर आएंगे जय सारे मिश्रित में। सारे जय वाले योजक शब्द की बात कर रहा हूं मैं, वो आएंगे तो इसमें, संयुक्त में नहीं आएंगे। पर इनमें भी ज्यादातर इसमें आ जाएंगे, कुछ एक इसमें भी आएंगे। अब वो छांटना बता रहा हूं कि जो जय से शुरू होने वाले, जय से शुरू होने वाले योजक शब्द हैं वो इसमें कौन से आएंगे, इसमें कौन से? तो जो संज्ञा से जुड़े हुए हैं वो तो इसमें आ जाएंगे, और जो क्रिया से जुड़े हुए हैं, अब यहां देखो, ये जय से शुरू हो रहा है, जैसे, ज्यों, जैसे। अब ये बताओ, नाम से संज्ञा से जुड़ा हुआ है क्या या क्रिया से जुड़ा हुआ है? देखो, जैसे ही लड़का दौड़ा, तो ये जैसे ही लड़का से जुड़ रहा है या दौड़ने से? दोबारा पढ़ के देख लो आराम से, तसल्ली से। ज्यों ही लड़का दौड़ा, तो ये ज्यों ही लड़के से जुड़ा हुआ है या दौड़ने से? हाँ,
जो ही लड़का दौड़ा तो ही गिर पड़ा, जो ही दौड़ा, ये जो ही दौड़ने से जुड़ रहा है, लड़के से नहीं जुड़ रहा है। ये नहीं ध्यान में आ रही? तो जब दौड़ने से जुड़ रहा है, और ये क्या लिखा हुआ है? क्रिया विशेषण। प्रधानुवाक्य में कोई क्रिया आएगी, उसके फलस्वरूप दूसरी क्रिया बताई जाएगी, वो क्रिया विशेषण आश्रित होगा। पेपर में 4 वाक्य देंगे वो, और पूछेंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा नहीं है, या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन से है, कौन से में है, ऐसे समझाई बात है। तो क्योंकि किस में आएगा? यद्यपि किस में आएगा? अगर किस में आएगा? और जय वाले सारे 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 नहीं, ज्यादातर इसमें आएंगे, 1-2 इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना? जब मैं दौड़ता हूं, तो जब मैं के साथ जुड़ा हुआ है या दौड़ने के? तो जब किसके साथ आएगा? क्रिया विशेषण। ये चीज समझ में आ रही है क्या? अच्छी तरह 2-3 वाक्य लिखे पूछ लूं। एक वाक्य लिख रहा हूं, उसमें आपको कुछ बताना है। ये एक वाक्य है। पहले तो मुझे इतना ही बताना है केवल कि ये सरल संयुक्त मिश्रित में से कौन सा है। जो शहीद हुए हैं उनकी जीवनी से पता चलता है कि वो देश प्रेम के दीवाने थे। मिश्रित को छोड़ो एक बार है, मुझे ये बताओ सरल है कि नहीं? सरल तो नहीं है ना? क्योंकि मैं 2-3 बात जोड़ रहा हूं भाई, 2-3 बात जोड़ रहा हूं, मतलब टुकड़े जोड़ रहा हूं। टुकड़े मतलब उपवाक्य। मैंने कहा था समझने की शब्दावली अलग है, टुकड़े करके नहीं बोलते, एक बार में बोल देते हैं, वो सरल होता है। लेकिन अब टुकड़े नहीं बोलेंगे, वो तो दिमाग में बैठने की बात थी। अब टुकड़े टुकड़े बोला था ना मैं, टुकड़े है ना। मैंने लाल रंग वाली गाड़ी बेच दी, तो जो बोलना था वो बोल दिया एक बार में, मैंने लाल रंग वाली गाड़ी बेच दी। अब अगर मैं यूं कहूं मैंने वह गाड़ी बेच दी जो लाल रंग की थी, अब मैंने वही बात 2 टुकड़ों में पेश की है। अब टुकड़े नहीं बोलने, ये तो समझने के लिए था। समझ में आ गई? इसको क्या भाई तू जा, भाई तू जा, तुझे समझने के लिए लाया था, समझने के लिए लाया था, मेरा काम निकल गया, तू जा ऐस कर जा, कबड्डी खेल। अब यहां बोलना है उपवाक्य। समझाई बात है? तो इसमें मैंने 2-3 बातें बताई है उपवाक्य। एक तो जो शहीद हो गए, एक उपवाक्य, उनकी जीवनी से पता चलता है। 2 उपवाक्य, वो देश प्रेम के दीवाने थे। इसमें मेन बात बताने वाला क्या बताना चाह रहा है? वो शहीद हो गए, जो शहीद हो गए, इसकी बात ज्यादा वो फोकस करना चाह रहा है, या उनकी जीवनी से पता चल रही है, या मेन बात यह है कि वो देश प्रेम के दीवाने थे। देश प्रेम के दीवाने थे, ये कौन कह रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 इसको कह रहे हैं। इसको कौन कह रहा है? 1 2 3 4 5 6 इसको सही बोल रहे हैं। इसको इसमें 2 जने बोल रहे हैं, और बाकी है ना आप 60 हो टोटल, 60 से भी ज्यादा हो, और 2-4 नहीं 5-7-10 नहीं जवाब दिया है, बाकी बोल नहीं रहे। प्रधान उपवाक्य एक ही होता है मिश्र वाक्य में, और बाकी आश्रित होते हैं। आश्रित 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो तो बोलने पर है। तो चलो मुझे इनमें से ये बताओ, A, B और C में से मेन बात बताने वाला क्या बताना चाह रहा है? जो शहीद हुए उस पर फोकस ज्यादा डाल रहा है, या जीवनी से पता चलता है, या वो देश प्रेम के दीवाने थे? तो ज्यादातर आपको ये लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे छांटते हैं। यहां देखो, अगर जिसको ये प्रधान उपवाक्य लग रहा था, तो यहां गौर करो, जो किस में जुड़ता है? और मैंने कहा था कि मैं कुछ चीज बोल रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान देना। मैं यूं कर रहा था, आश्रित आश्रित यूं कर रहा था, आपने गौर नहीं की। ये वाले सारे क्या होते हैं? तो ये तो आश्रित है, और वो भी कौन सा आश्रित? तो ये तो विशेषण है, आश्रित है। आपको तो प्रधान छांटना था ना। और ये देखो, ये कौन सा आश्रित है? ये संज्ञा आश्रित है। तो प्रधान अपने आप ही बच गया ना, ये प्रधान हो गया। आश्रित 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई वाक्य देकर पूछे कि इनमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है, तो प्रधान छांटने में नहीं आए तो आश्रित छांटते ना। कि सर आश्रित, जब प्रधान मेन बात ही पकड़ में नहीं आ रही तो आश्रित कैसे आएगी? आश्रित आसानी से आएगी। इनको देख लेना, ये जुड़ रहे हैं ना,
ये आश्रित को ही जोड़ते हैं। तो ये वाले जिनसे छोटी की जो जिसे जिसको जिसमें जिन्हें जो ही जब जहां जिसको, क्योंकि यदि अगर ये आश्रित को ही जोड़ते हैं आश्रित को, तो आश्रित को हटा लो, बचा हुआ अपने आप ही प्रधान बच जाएगा। समझ आ रही है? ये तरीके तो मैं बाद में बताता हूं, पहले दिमाग खोलने की कोशिश करता हूं कि इनको बिना इन सूत्रों के, बिना इन ट्रिक्स के समझ में आ जाए। आप ट्रिक्स को छोड़ो, सीधे दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। मैं दो एक वाक्य से दोबारा समझाना चाह रहा हूं, प्रधान कौन सा होता है ये समझाना चाह रहा हूं। यहां देखो, यद्यपि वह बीमार था तथापि दौड़ता रहा, दो भागों में बात पूरी की है, मतलब उपवाक्य। तो एक उपवाक्य और दो उपवाक्य, तो सरल तो है नहीं, है ना, या तो मिश्रित या तो संयुक्त। तो मैं बताता हूं ये मिश्रित है। इनमें आपको छांटी मेन बात क्या है, इन सूत्रों से को रटो मत कुछ भी, पहले समझ बढ़ाओ, जब समझ नहीं बढ़े तो ट्रिक पर आ जाया करो। चलो पहले दिमाग में उठाने की कोशिश करो। यहां मेन बात क्या बताई जा रही है वो देखनी है। वह बीमार था, ये मेन बताना चाह रहा है, या दौड़ता रहा, ये वाली मेन बात है। बीमार था, ये मेन सुन। आधे जवाब इसमें आ रहे, आधे इसमें आ रहे हैं। तो मैंने कहा था प्रधान नहीं छांटना आ रहे तो गोली मारो, आश्रित छांट दो। ये क्या है, इनसे कौन सा जुड़ता है, क्रिया आश्रित, क्रिया विशेषण। तो ये वाला तो क्रिया विशेषण आश्रित है, तो बचा हुआ प्रधान बच गया। और इनको मत पकड़ो, सीधे ही सोचो, मेन बात को पकड़ने की कोशिश करो बिना सूत्रों के। यद्यपि वह बीमार था, ये मेन बात नहीं बता रहा वो। अगर यही मेन बता रहा होता ना तो कहते ओए वह बीमार है, सूचना मिल गई उसको, तो मेन बात पकड़ में आ गई उसके। पर ये नहीं कह रहा वो कह रहा है तो भी दौड़ता रहा, यार देख हिम्मत, ये कह रहा है वो। मेन बात ये है, समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? बीमारी की सूचना बताना चाह रहा है क्या आपको कि वो बीमार है? वो कह रहा है बीमार है ना तो भी यार देख दौड़ता रहा, मेन बात ये बताना चाह रहा है। तो पहले तो दिमाग लगाकर मेन बात को पकड़ने की कोशिश करो, दिमाग से रटो मत। और जब नहीं समझ में आए बात तो ये तरीके तो इस्तेमाल करनी ही करनी है ना। एक दो और देखो, प्रधान आश्रित छांटना है, ठीक है। मिश्रित में क्या होते हैं, एक प्रधान होता है बाकी आश्रित होते हैं। तो यहाँ एक तो प्रधान था, ये आश्रित दो थे, एक विशेषण आश्रित, एक है संज्ञा आश्रित, है ना। और देखो एक दो वाक्य, ध्यान देखो, जहां पहले मंदिर था आजकल वहां विद्यालय संचालित हो रहा है। तो एक तो ये बात है कि जहां पहले विद्यालय था, एक है ये दूसरा उपाक्य, तो सरल का तो नामो निशान नहीं है और मिश्रित है। ये आपको बताना है प्रधान उपाक्य। तो पहले वहां मंदिर था, ये मेन बात है, या वहां अब विद्यालय संचालित हो रहा है वहां? हाँ ये मेन बात है। पहले विद्यालय था, ये तो कंडीशन बता रहा है वो कोई, और ऐसे नहीं पता लग रहा। वो कह रहा है पहले मंदिर था वहां विद्यालय संचालित हो रहा है, तो मेन बात वो कह रहा है वहां आजकल ये चल रहा है। और फिर भी नहीं पकड़ में आए तो आप जय वाले क्या है, अरे ये जय वाले किससे जुड़ते हैं, तो ये तो आश्रित है, तो आश्रित को अलग कर लो, ये मेन बच गया प्रधान उपाक्य। समझ आ रही क्या? बहुत ही आसान तरीका बताया है, इनसे पकड़ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, संयुक्त में, संयुक्त जो है ना उसमें भी उपवाक्य होते हैं। तो ये वाले जो से बनने वाले सारे जो से और छोटी की और यद्यपि, क्योंकि, यदि, अगर, ये सारे हटा दो, इनके अलावा कोई शब्द जुड़ रहा है तो संयुक्त है। समझे बात? तो क्या है वो? संयुक्त है। संयुक्त में निर्भरता नहीं होती। देखो एक वाक्य, देखो इधर, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया पर वह नहीं माना, परंतु वह नहीं माना। तो ये योजक शब्द है, तो योजक शब्द है तो सरल का तो नामो निशानी नहीं है।
अब रहेगी बात, या तो मिश्रित है या तो संयुक्त है। तो इनमें से देखो, अगर निर्भरता वाली बात है तो मिश्रित है, या तो निर्भरता देख लो। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया। आपके समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया। बात पूरी कंप्लीट बोल दी? कंप्लीट समझ में आ गया? मैंने आपको क्या बताना चाहे कि मैंने उसको समझा दिया। आपके समझ में आ गया? अब वो एक बात मुझे लगा कि ये पूछेगा फिर क्या हुआ, माना कि नहीं माना, ये पूछेगा फिर बताऊंगा, पहले बता देता हूँ, तो फिर मैं बिना पूछे बता देता हूँ और जोड़, परंतु जोड़ करके मैंने बता दिया, वह नहीं माना, ताकि आपको पूछने की जरूरत ना पड़ी। जैसे मान लो मैं कहूँ मेरे पिताजी का नाम श्री सदाराम पुनिया है, फिर आप पूछना चाहो कि वो क्या काम करते हैं, कोई बिजनेसमैन है, किसान है, क्या है, तो फिर मैं यूँ इंतजार करता रहूँगा क्या कि ये पूछे तो बताऊँगा, पहले नहीं बताऊँगा। तो मैं बता ही दूंगा साथ में कि मेरे पिताजी का नाम श्री सदाराम पुनिया है और वे एक किसान हैं और वे हनुमानगढ़ जिले में रहते हैं। समझाई बात है? मुझे पता है कि ये पूछेंगे तो बता दो ना कि या पहले इंतजार को, पहले पूछ फिर बताऊंगा। ऐसे करूंगा क्या? तो हम क्या करते हैं, जो भी बात है वो एक साथ बताने की कोशिश करते हैं ना, तो उनको उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनमें कोई डिपेंड बात होती है तब तो है मिश्रित, और अलग अलग बात बता रहे हैं अलग अलग, तो वो है संयुक्त। संयुक्त वाले उपवाक्य आश्रित नहीं होते, डिपेंड नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। तो मैंने अलग अलग बताया है। मेरे पिताजी का नाम श्री सदाराम पुनिया है और वे जयपुर में रहते हैं, है ना? समझाई कि नहीं आई? दो बात जोड़ दी ना। पहले मैंने कहा मेरे पिताजी का नाम श्री सदाराम पुनिया। आपके समझ में नहीं आई जब तक आगे वाला उपवाक्य नहीं बोलूंगा। जब तक आगे वाला नहीं बोलूंगा आपके समझ में नहीं आएगी। तो फिर स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है तो संयुक्त है। समझाई बात है? वो जो खेत में काम कर रहे हैं वो मेरे पिताजी हैं, तो वो जो खेत में काम जो आ रहा है, निर्भरता आ रही है ना? निर्भरता आ रही है ना? निर्भरता है तो कौन सा आएगा? मिश्रित। क्लियर हो गया क्या इतना? तो मैंने आपको मिश्रित और संयुक्त दोनों बता दिए। अब सरल वाक्य पर थोड़ा सा प्रकाश डालना है, इसके साथ ही वाक्य कंप्लीट हो रहे हैं। अब सरल वाक्य समझा रहा हूँ, एट लास्ट खत्म है कहानी इसके बाद, ठीक है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।